नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के सप्ताह 10 घुमक्कड़ तारक पाठ 6 का अभ्यास करते हैं और पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। पहला प्रश्न है, पढ़े। हंस, मूंगे, सर्दी, प्रसिद्ध, आनंद, समुद्र, चट्टान, आश्चर्य, मनोरंजन, ऑक्टोपस। चलिए बच्चों, आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करना है। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तारक समुद्र में जा गिरा, सही। डॉल्फिन मछली हाथी से कई गुना बड़ी होती है, गलत। तारक को समुद्र की सैर एक मछली ने कराई, गलत। दिए गए वाक्य में क्या और क्यों का उपयोग करके प्रश्नवाचक क्या वाक्य बनाएं। क्या यहाँ पे लिखा है, वाक्य बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारक चकित रह गया, क्या से हमको वाक्य बनाना है। क्या तारक चकित रह गया, उसके आखिर में बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना न भूलें, क्योंकि तभी हमारा प्रश्न पूर्ण होता है। क्यों, तारक क्यों चकित रह गया, फिर उसके आखिर में हम प्रश्न सूचक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका उत्तर हल करते हैं। ग्रिड से पानी में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं के नाम खोज कर लिखें। देखिए, ये ग्रिड है, इसमें पानी में रहने वाले जो जंतु है इस तरफ और आकाश में उड़ने वाले इस तरफ खोज के हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, कौवा, चील, बाज, तोता, ये सब आकाश में उड़ने वाले हैं ना बच्चों। ठीक है, और पानी में रहने वाले का हम लोग देख लेते हैं। पानी में कौन रहता है, पानी में रहते हैं मछली, केकड़ा, और पानी में कौन रहता है, कछुआ। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे, पानी में रहने वाले मछली, केकड़ा, कछुआ, आकाश में उड़ने वाले तोता, बाज और कौवा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। ठीक है बच्चों, मैं बोल रही हूँ, अपनी कार्यपुस्तिका में लिखते चले। चलिए, एक दिन सारद सतरंगी पहाड़ से रंग लाया, पूर्ण विराम। ये देखो बच्चों, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। और हम जब वाक्य पढ़ते हैं तो पूर्ण विराम आने पर हम कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। ठीक, उसे उसने तालाब में मिला दिया, पूर्ण विराम। ठीक, पूरा तालाब सतरंगी हो गया, पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दिवस 2 की ओर। आओ इन पर बातें करें। संसार, अद्भुत, अचरज, अचानक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम के अनुसार क्रम संख्या लिखें। तारक ने कहा, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। ये जो पाठ थी है ना बच्चों, उसमें जो कहानी है उसमें ये वाक्य है अलग अलग ऊपर नीचे दिया गया है, उसको हमको क्रम से लिखना है जैसे। ठीक है, तारक समुद्र में जा गिरा, हंस कछुआ को नई नई बातें सुनाया करता था। समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। सबसे पहले तारक समुद्र में गिरता है ना बच्चों, तो ये दूसरा वाक्य जो है पहले नंबर पर रहेगा। तारक ने कहा, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ, दूसरा वाक्य ये रहेगा। तीसरा वाक्य रहेगा, हंस कछुआ को नई नई बातें सुनाया करता था। चौथा रहेगा, समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या है प्रश्न, किन्हीं 3 शहरों के नाम लिखिए जहां आप रहना चाहते हैं। वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या। आप अपने मन से भी जहां रहना चाहते हो वहां का नाम लिख सकते हैं। सोच कर लिखें। हाथी से कई गुना बड़ी कौन होती है, व्हेल मछली।
चूहे से कई गुना बड़ा कुत्ता होता है, उसकी जगह और भी बहुत सारे जानवर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। कुत्ते से कई गुना बड़ा ऊँट होता है। ठीक है, अपने पुस्तिका में भरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। समूह में जो शब्द अलग है उस पर गोला लगाइए और वाक्य बनाकर लिखिए। देखें, हंस, चिड़िया, कछुआ। कछुआ इसलिए अलग है बच्चों कि हंस और चिड़िया एक पक्षी है, कछुआ नहीं है, तो हमको इसका वाक्य भी बनाना है। कछुआ ज़मीन पर धीरे धीरे चलता है। तालाब, समुद्र, आकाश। तालाब जो है पानी का चीज़ है, समुद्र में भी पानी है, आकाश सबसे अलग है और इसका वाक्य होगा आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मछली, घोड़ा, कछुआ। ठीक है, तो इसमें हम कछुआ को अलग कर सकते हैं और कछुआ क्योंकि दोनों जगह रहता है, पानी में भी और ज़मीन में। घोड़ा केवल ज़मीन में और मछली केवल पानी में रहती है। ठीक है, कछुआ ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। ठीक है, इसका वाक्य बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 10 का दिवस दिन चित्र देखिए बच्चों। चित्र में नाव है, ढेर सारे पक्षी हैं, कुछ लोग गंगा जल डाल रहे हैं, कुछ नाव पे ना सैर कर रहे हैं, कुछ घाटों पे पक्षियों को देख रहे हैं और वहाँ का सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप लोग भी ध्यान से उंगली रखकर रीड करिए। शमूएल अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज घूमने गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों का संगम है। उन्होंने संगम में स्नान किया। वहाँ पर बहुत सारे जलीय पक्षी थे। बच्चे पक्षियों को आटे की गोलियां खिलाया करते थे। जी हाँ बच्चों, प्रयागराज वही है जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था, आपने सही सोचा। वहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थान है बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद सभी तारामंडल देखने गए। वहाँ उन्होंने तारामंडल पर आधारित वीडियो देखे। फिर सबने अपने अनुभव बताए। तारामंडल वो होता है ना बच्चों कि एक कृत्रिम रूप से आकाश और उसमें चमकते हुए तारे बनाए जाते हैं जिसको लोग देखने जाते हैं और जब देखते हैं तो लगता है कि वो सच में तारे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी कहाँ घूमने गए? सभी प्रयागराज घूमने गए थे। सभी प्रयागराज में कहाँ कहाँ घूमने गए थे? संगम और तारामंडल। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? प्रयागराज की सैर। जलीय पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई संदेश लिखिए। हमें उनके रहने के लिए तालाबों, झीलों और नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए और कचरा इधर उधर तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाएं। सबसे पहले उन्होंने संगम देखा, सही है। संगम पर बहुत सारे जलीय पशु थे, गलत। शमूएल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने गया, गलत। सभी ने तारामंडल का वीडियो देखा, सही। ठीक, आगे चलते हैं। जब आप घूमने जाते हैं तब क्या क्या करते हैं? सोचकर लिखें। अपने कार्य पुस्तिका में बच्चों सभी चीज़ें लिखती चलिए। जब मैं घूमने जाता हूँ तब मैं वहाँ की सुंदर चीज़ देखता हूँ, कई जगहों की तस्वीर खींचता हूँ और वहाँ का स्वादिष्ट भोजन खाता हूँ। भोजन हम लोग न खाए घूमने जाए तो काम ही नहीं चलेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सप्ताह 4। आओ इस पर बात करें। सैर, दोस्त, अनुभव, तारामंडल। ठीक, अब सोच कर लिखते हैं इसको बच्चों। अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए, सोच कर लिखिए। जगह का नाम आगरा, जाने का साधन रेलगाड़ी, किसके साथ जाएंगे? मम्मी पापा के साथ। आप सोच के लिखिए। मेरा पसंदीदा घूमने की जगह, क्या खरीदा? पेठा और खिलौने। क्या देखेंगे? ताजमहल और लाल किला। क्या क्या घूमेंगे? सभी जगहों पर घूमने और मस्ती करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। समूह से जो अलग है उस पर गोला लगाइए और उनके वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए हम लोग देखते हैं बच्चों, नदी, पहाड़, समुद्र और तालाब। देखिए पहाड़ इसलिए अलग है क्योंकि नदी, समुद्र, तालाब ये सब पानी है, जहाँ पे पानी रहता है। पहाड़ तो ये ऐसे पहाड़ है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं। इसका वाक्य प्रयोग है। ठीक है, रोटी, पूड़ी, केला, पराठा। ये रोटी, पूड़ी जो पराठा है वो आटे से बना हुआ है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये फल है जो कि प्राकृतिक है। ठीक है, बंदर केला खाना पसंद करता है। इसका वाक्य बना के लिख लीजिए बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में।
चित्र के बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। ये चित्र पहले देखो बच्चों, इसमें देखो एक लड़की बैटिंग कर रही है। प्ले ग्राउंड का मतलब खेल के मैदान का चित्र है जहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, है ना बच्चों। और एक लड़की जो है वो बल्ले से खेल रही है। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक लड़की बल्ला लेकर गेंद को मार रही है। सभी बच्चे बहुत खुश और उत्साहित दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दिवस 5 की ओर बढ़ते हैं। घुमक्कर तारक पाठ 6 की ओर। तारक, कछुआ और तारा मछली नदी में रहते थे। दोनों नाव लेकर नदी में घूमने गए। कुछ देर में वो रास्ता भटक गए। फिर केकड़े ने उसकी मदद की। केकड़े ने दोनों को समुद्र की सैर कराई। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तारक और तारा कहाँ रहते थे? तारक और तारा नदी में रहते थे। ठीक है, दोनों नाव लेकर कहाँ घूमने गए? नदी में घूमने गए। तारक और तारा समुद्र में घूमने क्यों गए होंगे? तरह तरह के पौधे और जीव जंतु देखने के लिए समुद्र में घूमने गए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने सीख लिया दिवस 6। ठीक, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। श्रीराज छत पर लेटा था। रात में तारे चमक रहे थे। पूर्ण विराम की जगह बच्चों हम रुकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर, पल भर के लिए। तारों की दुनिया श्रीराज को पसंद थी। तारों को देखते देखते वह सो गया। सपने में वह तारों की सैर पर गया। चलिए हम लोग ने इसको पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अंत का प्रश्न है बच्चों, श्रीराज सपने में कहाँ की सैर कर रहा था? तारों की सैर कर रहा था। श्रीराज को क्या पसंद है? तारों की दुनिया पसंद है। आप अपने सपने में क्या क्या देखते हैं? आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और खिलौने। अब हम 4-5 शब्दों वाले 2 वाक्य बोल रहे हैं। बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। एक बार एक कौवा चिड़िया के घर पहुंच गया। पूर्ण विराम डालिए बच्चों। उसने वहाँ रंग बिरंगे तोते, देखिए उसके बाद तोता चिड़िया है ना, तोता और चिड़िया के बीच में अल्प विराम है, कॉमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको डालिए। तोता, चिड़िया और अन्य पक्षी दिखे, पूर्ण विराम। ठीक, इसी के साथ साथ इस पाठ समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना बच्चों और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने अच्छे मित्र को इसको शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और बच्चों जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको इसके आगे का पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।